हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव को आप कैसे करें, निगेटिव के ट्रांसलेट को आप कैसे करें, आपने उसे सीख लिया था। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, वो क्या होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि बातें की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बातें करते हैं। इंट्रोगेटिव जो होता है ना, ये जो इंट्रोगेटिव आया है ना, ये एक इंट्रोगेट वर्ब से आया है और इंट्रोगेट एक वर्ब होता है और इस इंट्रोगेट का अर्थ होता है आस्क समथिंग। अर्थात इसे आप कहेंगे किसी से कुछ पूछना। तो यदि इंट्रोगेट वर्ब से आया है और इसका अर्थ होता है आस्क समथिंग, किसी से कुछ पूछना, तो जहां आप किसी से कुछ पूछेंगे उस प्रकार की सारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की होती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यदि आप देखते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन को, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यदि मैं इसको पढ़ूं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो जाए, या तो जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो, या तो वो रिप्लाई यस में हो या वो रिप्लाई नो में हो। आपने सीखा क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज बंद हो जाए, या तो वो रिप्लाई यस हो या तो वो रिप्लाई नो हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं आप। और यदि बातें हो ओपन एंडेड क्वेश्चन की, तो यदि आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही हमें कुछ ना कुछ समझ आता है कि सर ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो ओपन सा हो, अर्थात ओपन एंडेड क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई हमेशा क्या हो, ओपन हो, अर्थात उसका रिप्लाई कुछ भी आ सकता है, रिप्लाई समथिंग। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई समथिंग हो, कुछ भी आ जाए, वो क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होती है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन को किस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में, इसकी चर्चा जस्ट अभी मैं करता हूं और इसे आप अभी सीखने वाले हैं। तो अब हमारी हेडिंग बनती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन फिर से मैं समझा दूं आपको।
क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो जाए, अर्थात ओनली या तो यस रिप्लाई या नो रिप्लाई। तो आइए इसकी बातें करते हैं। तो हमारी सेंटेंस वो किस प्रकार की होगी जिसका रिप्लाई एक बार में या तो यस या तो नो आए। यदि मैं एक सेंटेंस लूं, मैंने लिखा क्या आप किताब पढ़ते हैं, आप गौर करेंगे इस एग्जाम्पल पर। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप किताब पढ़ते हैं, तो आपकी रिप्लाई ओनली या तो आप बोलेंगे हां यस मैं किताब पढ़ता हूं, या आप बोलेंगे नो मैं किताब नहीं पढ़ता। इसके अलावे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इस यस या नो के अलावे आपके पास इस सेंटेंस की कोई रिप्लाई नहीं होती कि आप इस सेंटेंस का कोई अदर रिप्लाई कर सकते हैं। तो यदि इसकी कोई रिप्लाई नहीं है, इसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो जा रहा है, या तो ओनली यस या नो आ रहा है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन क्या होगी, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होगी। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार आप बनाएंगे यह भी आप सीखेंगे। आप यदि इस सेंटेंस को देखते हैं, अब मैं इस यस नो को मिटा रहा हूं क्योंकि अब सेंटेंस हमें जानना है। यदि आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आप देखते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वो सब्जेक्ट आप पहले से सोचे हैं वो क्या है, वो आप। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि यहां जो सब्जेक्ट है ये आप है, अर्थात यू है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आपने ये भी सीखा है कि यदि बातें हो प्लूरल सब्जेक्ट की तो वो प्लूरल वर्ब का डिमांड करती है। और आपने ये सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। आपने सीखा है कि हमारी डू जो होती है ये रूट वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो रूट वर्ब होती है, और ये क्या होता है प्लूरल, क्योंकि प्रत्येक वर्ब क्या होती है प्लूरल। और आपने ये सीखा है कि यदि मैं डू में ईएस जोड़ूं, अर्थात आपको पता है कि इस वर्ब के अंत में भावल रिटर्न के कारण आपने ईएस जोड़ा, तो ये जो डज बनती है आपकी तैयार होती है डज, ये आपका सिंगुलर होता है। आपने इसे पिछले क्लास में सीख लिया है। तो अब बातें करते हैं कि आपने देखा कि यदि आप बोलते हैं कि डू हमारा रूट वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल होता है, डज हमारा रूट वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर होता है, तो अब मैं यहां किस वर्ब का प्रयोग करूं जो हमारी ये सेंटेंस पूरी हो जाए। तो आपने लिखा यू प्लूरल होने के कारण आपने प्लूरल वर्ब का डिमांड किया, अर्थात आपने डू लगाया जो क्या था प्लूरल वर्ब था। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि यहां मेन फोकस इस पढ़ने पर, अर्थात मेन वर्ब पढ़ना है, तो आप क्या लिखेंगे, डू यू रीड ए बुक। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आती, इसलिए बातें हो रही है बुक की, तो मैंने ए बुक ले लिया। तो आपने फाइनली यह सीख लिया कि यदि बातें की जाए क्या आप पढ़ते हैं, तो आपने अपने सब्जेक्ट को देखकर यहां यू लगाया। आपने देखा आपकी सब्जेक्ट इस सेंटेंस में प्लूरल थी, तो आपने डू लिया। आपने देखा इसके बाद मेन वर्ब बातें पढ़ने की हो रही है, तो आपने लिया रीड, आपने लिया ए बुक। तो इस प्रकार आपकी तैयार हुई डू यू रीड ए बुक। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या आप एक किताब पढ़ते हैं। आप रिप्लाई क्या करेंगे, यस आई रीड, अदरवाइज नो आई डोंट रीड, नो आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता। अब बात होती है कि इस प्रकार आप क्लोज इंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल सिंगुलर लेता हूं, उसके माध्यम से आप इसको सीखेंगे। आपके लिए मैंने दूसरी एग्जांपल ली, क्या वह गीत
गाती है। क्या वह गीत गाती है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्या वह गीत गाती है। इसका अर्थ होता है कि आपने देखा आपकी सब्जेक्ट ये क्या थी, सिंगुलर सब्जेक्ट थी, और वो भी क्या, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के लिए आप सी का प्रयोग करते हैं। और आपने सीखा है कि यदि हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो आपको पता है सिंगुलर वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डज होता है। और क्या लिखा, डज सी। अब गाने की बात होगी तो आप सिंग लिखेंगे, ए सॉन्ग, क्योंकि ये आपका क्या था, मैन वर्ब था। हां, इसमें क्या होती है कि आपने जो ये कर दिया डू या डज, तो आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा दिया, तो अब आपके पास कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप मैन वर्ब में कोई बदलाव करें। ये हमेशा आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहने वाली है। इसमें आप इंट्रोगेटिव में मैन वर्ब के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकते। इस प्रकार आपकी क्या वह गीत गाती है तैयार हुआ, डज सी सिंग ए सॉन्ग। आप यहां सिंग से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने सिंगुलर यहां खुद ब खुद पहले ही कर लिया है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। यदि मैं अगला एग्जांपल लूं, यदि आपने लिया क्या वह फल खाता है। आपने देखा क्या वह फल खाता है, तो आप फिर से देखते हैं कि इस सेंटेंस में आपकी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो यदि आप इसको बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि आपने वह फल खाता है, तो बातें हो रही है पुल्लिंग अर्थात मेल की, तो आप लिखेंगे ही। और आपको पता है कि इस सिंगुलर के कारण आपने वर्ब सिंगुलर लिया, क्योंकि आपने सीखा है सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपने सिंगुलर वर्ब लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट लिया। इसके बाद आपने देखा मेन फोकस हो रहा है खाने के ऊपर, तो आपने लिया इट, इट फ्रूट। आपने देखा डज ही इट फ्रूट, क्या वह फल खाता है। तो यहां आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं लगा दूं यहां इट्स, क्यों नहीं, क्योंकि आपने वर्ब के साथ बदलाव पहले कर दिया, सिंगुलर के कारण सिंगुलर। तो ये आपकी V1 ही रहने वाली है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहने वाली है। इस प्रकार आपने देखा डज ही इट फ्रूट, क्या आप फल खाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि यहां सर आपने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया। मैं इसकी चर्चा छोटी सी बातों में करता हूं, क्योंकि मैं चर्चा इसकी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्लास आपकी आर्टिकल की जब होगी तो उसमें आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी कि क्या है ए, क्या है एन, क्या है द, आर्टिकल क्या है। लिखा तो मैं यहां कि जो हमारी फ्रूट होती है, फ्रूट एक कॉन्सेप्ट होती है, अर्थात क्या, यहां मान लिया जाए आम रखा हुआ है, केला यहां रखा हुआ है, बैर पपाया रखा हुआ है, एप्पल रखा, अनानास रखा, मतलब अनेक प्रकार का रखा हुआ है यहां फल, और इस सारे कलेक्शन को ही आप फ्रूट कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यदि ये मैंगो रखा हुआ है तो मैंगो को सर आप मैंगो ही कहेंगे। आप मैंगो को काउंट कर सकते हैं, आप बनाना को काउंट कर सकते हैं, आप कोकोनट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रूट को काउंट नहीं कर सकते। यदि आप उसे काउंट नहीं कर सकते तो आप यहां ए नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्टिकल का डिमांड
नहीं करती है। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने यहां आर्टिकल क्यों नहीं लगाया। ये बातें छोटे तबके की हुई, इसकी बातें बाद में करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। तो आपने देखा कि क्या हुआ फल खाता, इसको आपने फिर से देखा कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर के कारण आपने सिंगुलर भर लिया जो डज हुई, आपने मेन भर इट लिया, उसको आपने क्या लिया, फ्रूट। तो आपने यहां देखा कि डज इस सब्जेक्ट सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ही आपके लिए सब्जेक्ट बना, इट ये आपके लिए मेन वर्ब बना, और फ्रूट ये आपके लिए ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट क्या, अदर वर्ड क्या, इसकी कहानी हम लोग करेंगे आगे की क्लास में। अभी हमें सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। अब यहां तक आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन सीख लिया कि मैं उसको किस प्रकार, कोई भी ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो और वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की हो, आप उसे किस प्रकार करेंगे। अब मैं बातें क्लोज एंडेड की फाइनली करता हूं कि आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि यदि आपने डू लगाया, इसके बाद यदि आप सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो आपकी सब्जेक्ट प्लूरल होगी। इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्यों? कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट प्लूरल में आप यू को लेके आएंगे, वी, दे, आई या कोई प्लूरल। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए फाइनली तैयार होती है। क्यों? कि आप जितने सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं, सारा का सारा सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, इसलिए क्या है, इसने प्लूरल भर लिया, जो क्या थी, आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। आपने दूसरे में सीखा कि यदि बातें हो डज की तो आप डज देखेंगे, इसके बाद आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होगी। मैंने बातें की, आप डज देखेंगे, इसके बाद आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होगी, जिसमें आप ही को देखेंगे, आपकी सी, इट या कोई नाम या कोई भी सिंगुलर हो। इसके बाद आप V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का आप चयन करेंगे। इस प्रकार आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इस प्रकार आप उसको करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की क्लोज एंडेड क्वेश्चन की जो पार्ट होती है, जिसकी मैंने चर्चा की और आपने सीखा, इसे आपने अच्छे से सीखा होगा और आपको यह पसंद भी आई होगी। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ भी आई होगी। यदि आपको यह अच्छे से समझ आती हो, मेरी क्लास आपको पसंद आती हो, तो आप अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ये सारे की सारे प्रयास आपके लिए की जा रही है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो के अलावे सारे वीडियो को, जो हमारे टेंस के पार्ट 1 से अभी तक की पार्ट की बात की जा रही है, यदि आप चाहते हैं कि मैं उसको एक बार देखूं, तो आप अपने चैनल मस्ती क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहां आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी टेंस की, और उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो टेंस की दिखेगी आपको, और आप उसे, उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देखें, स्टार्ट से लेकर अभी तक के क्लास को। आपको बेहतरीन समझ आएगी और आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत बहुत जी जोर से कर रहा हूं और ये सारे प्रयास
आपके लिए की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।